बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। द नॉलेज स्कूल कायद कैंपस, सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास 9th, चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यू। तो इसमें लेक्चर नंबर 8 में हमने कुछ सेल ऑर्गेनेलिया डिस्कस किए हुए थे। तो उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, साइटोस्केलेटन, कुछ ऑर्गेनेलिया हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ प्लास्टिड। तो सबसे पहली अगर इसकी डायग्राम में आ जाएं तो बेटा ये अगर आप यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर समझ लें तो चैप्टर नंबर 7 में ये दोबारा हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले प्लास्टिड होते क्या हैं? Plastids are membrane-bound organelles that only occur in the cells of plants and photosynthetic protists। लेकिन जी पहली बात ये है, जो प्लास्टिड है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड, ठीक है। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड आर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिए दैट ओनली occur in the cells of plants एंड अदर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। मीन्स के प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में और दूसरे प्रोटिस्ट में जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनमें प्लास्टिड मौजूद होते हैं। ये प्लास्टिड की डेफिनेशन आ गई। व्हाट इज प्लास्टिड? प्लास्टिड आर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिए दैट ओनली अकर इन द प्लांट्स एंड द अदर ऑर्गेनेलिए अदर organism that have ability to photosynthesis। प्लास्टिड वो ऑर्गेनेलिए हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होते हैं या उन ऑर्गेनिज्म में जो प्रोटिस्ट लाइक होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट हम इसकी हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। नंबर 1 इसकी पहली जो टाइप है वो क्लोरोप्लास्ट है। नंबर 2 लीकोप्लास्ट है। नंबर 3 है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। नंबर 3 हमारे पास क्या है? क्रोमोप्लास्ट। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो बाउंड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। पहली बात ये है जी, जो क्लोरोप्लास्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसकी भी अपनी डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ वाइल द इनर मेम्ब्रेन गिव राइज टू सैक कॉल्ड थैलाकोइड्स। द स्टैक ऑफ थैलाकोइड इज कॉल्ड ग्रेनम। ये जी अब डायग्राम में अगर आएँ तो ये हमारे पास डायग्राम दी गई है क्लोरोप्लास्ट की। ये हमारे पास डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट की सबसे पहली बात ये है जी, ये डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये देखें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, आपको ये इसका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। फिर कहता है कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ना वो स्मूथ होती है। ये देखें आउटर मेम्ब्रेन इसकी क्या है? बिल्कुल स्मूथ। वाइल inner membrane give rise to the sacs called thylakoids। अब ये देखें, ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना इसने कुछ सैक बनाए हुए हैं। सैक मीन्स के थैलीनुमा स्ट्रक्चर। ये देखें, ये है जी थैलाकोइड्स। ये क्या है? थैलाकोइड्स। अब कहता है कि जब थैलाकोइड्स एक दूसरे के ऊपर ढेर लगा देते हैं, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, जब ये थैलाकोइड्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक ओवर हो जाते हैं तब इसे ग्रेनम कहते हैं। तब इसे क्या कहते हैं? ग्रेनम। बेटा ये पॉइंट दोबारा देखिएगा, क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिए है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है। आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल आपको स्मूथ नज़र आ रही है डायग्राम में। इनर मेम्ब्रेन जो है ना वो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इनर मेम्ब्रेन सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम थैलाकोइड्स का नाम देते हैं। अब ये थैलाकोइड्स ना एक दूसरे के ऊपर स्टैक ओवर हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर ढेरी लग जाती है इनकी। तो जब ये एक दूसरे के ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं तब इसे क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। तब इसे क्या कहते हैं? ग्रेनम। अब ये जी ग्रेनम जो है, ग्रेना फ्लोट इन द इनर फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा। अब ये जो हमारे पास ग्रेनम है ये जिस एरिया में पड़ा हुआ है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट्स। अब ये आ गया इसका फंक्शन।
अभी हमने प्लास्टिड की डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसकी टाइप्स डिस्कस किया। उसकी 3 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। सबसे पहला हमने डिस्कस किया क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है इसका, जिसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल स्मूथ है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम थैलाकोइड्स कहते हैं। थैलाकोइड्स जब एक दूसरे के ऊपर स्टैक ओवर हो जाते हैं तो इसे ग्रेना कहते हैं। अब ये ग्रेना जिस एरिया में पाए जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। अब आ गया फंक्शन। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है जी। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द यूकैरियोट्स। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द यूकैरियोट्स। ये देखें, यूकैरियोट्स लफ्ज़ आपने लिखना है कि जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। They contain chlorophyll. They contain chlorophyll, green pigment necessary for the photosynthesis and associated pigments. These pigments are present in the thylakoids of grana. तो ये था, हमने क्लोरोप्लास्ट डिस्कस किया। सेकंड इसकी टाइप है, सेकंड टाइप ऑफ प्लास्टिड इन द प्लांट सेल आर क्रोमोप्लास्ट। सेकंड इसकी क्या है जी हमारे पास, क्रोमोप्लास्ट। They contain pigments associated with the bright color and are present in the cell of flower, petals and fruits. Second जो इसकी टाइप है उसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। They contain pigments associated with bright color and are present in the cell of flowers, petals and fruits. तो जो इसकी सेकंड टाइप है वो ब्राइट पिगमेंट्स उसमें मौजूद होते हैं और ये जो है जी इसकी जो लोकेशन है वो फ्लावर्स की जो पत्तियां, फूल की जो पत्तियां होती हैं या जो फ्रूट्स हैं उनमें मौजूद होते हैं। इनका काम क्या है, फंक्शन। देयर फंक्शन इज़ टू गिव कलर टू दीज पार्ट्स एंड दस हेल्प इन द पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स। क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन ये है जी, जिसमें हिस्से में ये मौजूद होता है उसको ये कलर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से पोलिनेशन के चांस इंक्रीज़ हो जाते हैं और फ्रूट डिस्पर्सल में ये हेल्प करता है। फ्रूट डिस्पर्सल में ये हेल्प करता है। लास्ट इसकी टाइप है हमारे पास लीकोप्लास्ट। लास्ट इसकी टाइप है लीकोप्लास्ट आर द थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड। दे आर कलरलेस and store starch, protein and lipids. इसकी थर्ड टाइप हमारे पास क्या है, लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट आर द थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड। दे आर कलरलेस एंड स्टोर स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। दे आर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ दोज पार्ट्स वेयर फूड इज स्टोर्ड। तो बेटा ये था प्लास्टिड। मैं दोबारा ये रिपीट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्लास्टिड की डेफिनेशन देखी। प्लास्टिड आर membrane bound organelle that only occur in the cells of plants and photosynthetic protist algae। तो ये डेफिनेशन है जी, प्लास्टिड्स वो ऑर्गेनेली हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में और प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म में होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ की टाइप्स की हेडिंग देंगे हम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन है, इसी तरह क्लोरोप्लास्ट की है आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन कुछ स्ट्रक्चर बनाती है सैग लाइक, जिसे थैलाकोइड्स कहते हैं। थैलाकोइड एक दूसरे के ऊपर स्टैक ओवर हो जाते हैं, जिसे ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम जिस एरिया में मौजूद होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन ये है कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए साइड्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इसमें जो है जी ग्रीन कलर का जो क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद हमने सेकंड टाइप क्रोमोप्लास्ट, इसमें ब्राइट पिगमेंट्स होते हैं और ये फ्लावर्स की पेटल्स और फ्रूट में मौजूद होते हैं। इनका फंक्शन होता है जी ये इस पार्ट्स को जहाँ पे ये होते हैं ये कलर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से पोलिनेशन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं और फ्रूट डिस्पर्सल में ये हेल्प करते हैं। लास्ट वन लीकोप्लास्ट,
Leucoplasts are the third type of plastid. They are colorless and store starch, protein, and lipids. They are present in the cell of those parts where food is stored.